वक्त मौजूद है हम जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ में। करनी सेना के तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। लगातार बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिल भारतीय करनी सेना का साफ तौर पर अल्टीमेटम है, अगर बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को नहीं रोका गया तो करनी सेना प्रदर्शन करेगी। साथ ही करनी सेना के द्वारा यह भी अल्टीमेटम दिया गया है, अगर जल्दी हिंदुओं को लेकर सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो करनी सेना खुद बांग्लादेश जाकर हिंदुओं की रक्षा करेगी। तमाम ये करनी सेना के पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, बातचीत करेंगे। करनी सेना के द्वारा ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांग है और किसके नाम ज्ञापन दिया है? देखिए, हमने ये राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ आगजनी की घटनाएं की जा रही है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, उसको देखते हुए हम लोगों ने मांग की है कि भारत सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा के लिए, साथ ही मंदिरों की रक्षा के लिए भी कदम उठाने चाहिए। अगर इसमें सरकार कामयाब नहीं होती है तो भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाल कर लेकर आए और उनको भारतीय नागरिकता प्रदान करके भारत में रहने के लिए स्थान दें। जिस तरह से लगातार तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे करनी सेना का अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, अभी तक करनी सेना ने शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो करनी सेना के लाखों करनी सैनिक हैं जो पूरे हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं, तो उनको स्वयं निर्णय लेना होगा। रोहिंग्या जो भारत में रह रहे हैं उनको मार मार के बलपूर्वक हम भगाएंगे और हमारे हिंदुओं को सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे। अलीगढ़ में भी लगभग 700-800 रोहिंग्या हैं जिनको हम लोग सर्च कर रहे हैं और मैंने अलीगढ़ प्रशासन से भी मांग की है कि रोहिंग्या को तलाश करें और उनको अलीगढ़ से निकालें। अगर प्रशासन नाकामयाब होता है तो हमारे हाथ में लठ तलवार बंदूक भाले सब है, हम स्वयं निकाल देंगे। हमें प्रशासन की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप में इतने सक्षम है कि रोहिंग्याओं को मार मार कर भगा देंगे, बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे। बांग्लादेश की अगर बात कही जाए, जो हालात है, लगातार करनी सेना मैदान में नजर आ रही है, तो करनी सेना जिस तरीके से तैयारी कर रही है, जो बात सामने निकल कर आ रही है, करनी सेना आक्रोशित नजर आ रही है, वजह क्या है? आक्रोशित है हमारे हिंदू भाई, हिंदू सनातन धर्म है, बहुत ही शांति प्रिय है। जब हमारे लोगों पे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है तो हिंदू एकजुट हो रहा है और हिंदू एकजुट हो रहा है, समस्त करनी सेना एकजुट हो रही है। इसलिए हमारे जो ज्ञानेंद्र जी ने कहा है 100% इनकी बात से हम सहमत हैं और जो रोहिंग्या हमारे हिंदू अलीगढ़ में जो रह रहे हैं, हम लोग उनको चिन्हित करके उनको भगाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद, इतना ही कहूंगा मैं आपसे। ये बताइए, लगातार जो चीजें निकल कर आ रही है सामने, करनी सेना के द्वारा लगातार ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो ये प्रदर्शन अब अगले पड़ाव पर कहां तक जाएगा? करनी सेना पुरजोर ऐसा प्रयास करेगी कि जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वहां हिंदुओं को बचाने के लिए पूरा शासन को यहाँ पे लिखा गया है, ज्ञापन दिया जा रहा है और उसके पूरा प्रयास करेगी करनी सेना। बांग्लादेश की अगर बात कही जाए तो तख्ता पलट को लेकर काफी दिन हो चुके हैं जी, कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया? क्योंकि तमाम जो हिंदू परिवार है वहां मौजूद है, क्यों नहीं सरकार आगे? सरकार अभी वेट एंड वॉच में है थोड़ा। सरकार एक डिसीजन ऐसा लेने जाएगी जिसमें कि पूरा का पूरा समाधान उसमें इनका हो जाएगा। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, हमारा बिल्कुल क्लियर है हमारा ये स्टंट जो है कि अगर हमारी हिंदुओं की रक्षा नहीं होती है तो हम स्वयं कर लेंगे और यहाँ हमारे जो रोहिंग्या बसे हुए हैं उनको भी हम निकालने में सक्षम हैं। हमें प्रशासन की, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगातार करनी सेना के पदाधिकारी अपने आप को मजबूत बता रहे हैं, तो तैयारी कब से रहेगी? मजबूत है और हम पूर्ण रूप से तैयार बैठे हैं। करनी सेना का एक एक पदाधिकारी, एक एक करनी सैनिक पूर्ण रूप से तैयार बैठा है। साम दाम दंड भेद हर तरीके से हम तैयार बैठे हुए हैं। इनको रोहिंग्याओं को किसी भी सूरत में, जैसा हमारे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, उससे ज्यादा बुरा हाल हम अलीगढ़ और भारत में रोहिंग्याओं के साथ करने वाले हैं, अगर प्रशासन ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो। तमाम बयान वीडियो वायरल हो रहे हैं, कांग्रेसी नेताओं की बातचीत भी सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो बुरा समय चल रहा है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय होता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और जैसे मैं कहना नहीं चाहूंगा, जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, किसी का नाम लेकर मैं ओपन नहीं करूंगा, लेकिन उनकी बुद्धि बिल्कुल पप्पू वाली हो चुकी है, ठीक है। और वो पप्पुओं की बुद्धि से ही सोच के अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। उनके अंदर बिल्कुल अकल नाम की चीज नहीं बची। वो हिंदुस्तान में रहते हैं और गुण गाते हैं पड़ोसियों के। वो धर्मवाद, जातिवाद को फैला रहे हैं। हम भारतीयता की बात करते हैं, वो धर्मवाद की बात करते हैं, ठीक है। उसका जवाब फिर हम भी धर्मवाद से देंगे।
अगर वो धर्मवाद की बात करेंगे तो धर्मवाद की बात करने के लिए हम भी सुरक्षित बैठे हुए हैं। हमारा साफ कहना है, अगर हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जय श्री राम। 2-4 दिन हम वेट करेंगे प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, हमारी पूरी नजर बनी हुई है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपने तरीके से निपटेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर करनी सेना के तमाम पदाधिकारियों का दावा है 2 से 4 दिन इंतजार किया जाएगा, जिसके बाद करनी सेना खुद मैदान में नजर आई। करनी सेना के तमाम पदाधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से बांग्लादेश में माहौल क्रिएट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उससे अलीगढ़ में करनी सेना आहत है। तमाम जगह पर करनी सेना के द्वारा प्रदर्शन किए जाएंगे और अगले पड़ाव में उनके द्वारा खुद बांग्लादेश को लेकर कूच करने की तैयारी की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।